मास मातम 19वां अध्याय। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं इस प्रकार आशा को छिपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं से आज्ञा लेकर गौरी पूजन के लिए चल पड़ी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसको देखते ही वे खिल पड़ी जैसे सूर्य को देखकर कमलनी खिल पड़ती है। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर उसको घेर लिया और कहने लगी उस दिन तुम भाग गया था, आज नहीं भाग सकता, हमने तुमको घेर लिया है। ऐसी बात सुनकर भावपाश में बंधे ब्राह्मण ने कहा कि तुमने जो कहा वह ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं। यह बात सुनकर कन्याएं बोली जैसे बैसाख में कोयल बोलती है। बोली कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की दीक्षा से तुम्हारे पास आई हैं। सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारी बात ठीक है, परंतु मैं व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं। तब कन्याएं बोली तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां, मंत्र जिस समय मिल जाए उस समय ही ग्रहण कर लेना चाहिए। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ अमनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल विधाता ने बड़ी चतुराई से रचा है। इस कारण आप हम लोगों से गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर मैं इसमें विवाह नहीं करूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसने कहा तो उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशीला और सुसुरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया। चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु वह गुस्सा होकर उनको श्राप देने लगा कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी होगी और कहा कि तुमने हम निरपराधियों को वृथा श्राप क्यों दिया। तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वालों से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी पिशाच हो जाओ। और इस तरह वे सब पिशाच पिशाचनी होकर अपने अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहेंगे हे राजन, इस प्रकार वे पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय बाद मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब सुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोला बना लिया, उनको घेर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आए। उन्होंने लोमश ऋषि को प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से बोले कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब बात सुनाई और कहा कि हे मुनिवर, सभी श्राप से मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश होता है। वशिष्ठ जी कहेंगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वे वेदनिधि से बोले कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र स्मृति पैदा होगी और मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे उनका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।